कोविड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम परिषद के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। दरअसल विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा 40 शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिसके कारण सभी कर्मी बिहार प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के समर्थन पर यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस मौके पर धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार पासवान ने कहा कि वर्तमान कुलपति के तानाशाह रवैया के कारण यह लोग भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान कुलपति द्वारा नियमावली को ताक पर रखकर कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया और अपने चहेते लोगों को बहाल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक कल्पना की थी और उस कल्पना में पूरे दुनिया के लोगों ने, पूरे देश के दर्जनों देशों ने सहयोग करके इसे स्थापित करने का काम किया, शुभारंभ करने का काम किया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जब आज लगभग 5 से 10 साल बीत जाने के बाद आज जो नालंदा विश्वविद्यालय की हालात है, जो शुभारंभ से जो कर्मी आए थे, यह दुर्भाग्य की बात है कि जो कर्मी आज तक कार्यरत हैं उनको आज तक पीएफ नहीं दिया जा रहा, बीमा नहीं किया गया है और जब चाहे बिना कोई नियम के सारे नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए किसी भी कर्मी को जब चाहे जब हटा दे, जब चाहे जब नया पोस्ट क्रिएट करके नए कर्मियों को नियुक्त कर लें। ये नए वीसी जो आए हैं वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के सुनैना सिंह जी के द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है और हमारे कई ऐसे कर्मी हैं, डॉक्टर रवि कुमार जी हैं, अनिल चंद्र झा जी हैं, उपेंद्र वर्मा जी हैं, कश्यप जी हैं, कई कर्मियों को जो कि विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं इनको हटा दिया गया है। आज हम लोगों ने बिहार प्रदेश संगठित कामगार कांग्रेस की ओर से सभी विश्वविद्यालय कर्मियों को हम लोगों ने समर्थन किया है और यह लड़ाई आप लोग जानते हैं कि संगठित कामगार कांग्रेस पूरे बिहार में लड़ाई लड़ती है। जहां भी मजदूरों के हक और अधिकार की बात होती है, शोषण की बात होती है, उस लड़ाई को लड़ने की काम करती है और आज हम लोग इनके हक और अधिकार के लिए हम लोग आगे आने का काम किया है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक इन कर्मियों को पुनः बहाल नहीं किया जाता है, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इससे पहले एक धारणा बनती है, वो धारणा ये है कि विश्वविद्यालय के जो भी कर्मी हैं, चाहे शिक्षक हों या शिक्षकेतर कर्मी हों, जो पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, उनको बारी बारी से हटाया जा रहा है। एक सब तो बड़ा कारण वो था इस धरना का। दूसरा ये कि कोविड के दौरान हमारे पुराने कई साथी थे जिन्होंने बहुत समर्पण के साथ काम किया था, उन लोगों को भी एक तरह से सेवा विस्तार नहीं दिया गया या उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा जो कर्मी काम कर रहे हैं उनको बरसों से सेवा लाभ कोई नहीं मिला। यहाँ वैसे भी और कोई सेवा लाभ का प्रावधान ही अब तक नहीं हुआ है, जबकि ऐसा दुनिया में आप किसी विश्वविद्यालय में नहीं देखेंगे कि जहाँ आप एक कर्मी को सिर्फ एक नियत वेतनमान दे दिया जाता है, ना उन्हें कोई भविष्य निधि जैसी सुविधाएं हैं, ना कोई और अन्य मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं। तो अपनी सुविधाओं के लिए भी यहाँ के कर्मी हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं और सबसे बड़ा कि उनके ऊपर ये जो 3 महीने 6 महीने का अनुबंध है उसकी तलवार लटकती रहती है। इससे शिक्षक भी हतोत्साहित होते हैं, वो भी बीच सत्र में छोड़ने पर मजबूर होते हैं, यहाँ से जाने को मजबूर हो जाते हैं और यहाँ के जो छात्र हैं उनकी वजह से बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं। उन्हें कई बार बीच में ही इन्हें समझ में नहीं आता कि अब उनकी आगे की पढ़ाई कैसे चलेगी। तो ये धारणा मूल रूप से देखें तो विश्वविद्यालय परिवार के सेवा लाभ से संबंधित था, उनकी नौकरी की सुरक्षा को लेकर थी। जो हमारे यहाँ कर्मी काम कर रहे हैं उनको सरकार के हिसाब से जो वेतन वृद्धि दिए जाते हैं उसकी मांग को लेकर था। इन्हीं के लिए ये किए जा रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन तब तक चलते रहेंगे जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है और उस पर कोई अपना सकारात्मक निर्णय नहीं लेती।